तो हम देखते हैं कि पाको होती है, कर लेने मतलब घर पे चले जा चाहती है, वो अपने घर पे चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्सो होता है वो नीचे आता है और हम देखते हैं कि उसकी जो मॉम डैड होते हैं वो मिस्सो को बोलते हैं मिस्सो ब्रेकफास्ट कर लो, और मिस्सो होता है वो ब्रेकफास्ट के लिए चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो सभी वो होते हैं मिस्सो की मॉम डैड गाँव को, और मिस्सो होता है वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और हम देखते हैं कि जो मिस्सो सब होते हैं वो अपने ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि जो गांको होती है वो मिस्सो की मॉम को बोलती है मॉम, तो मिस्सो की मॉम होती है बोलती क्या हुआ गांको, तो गांको होती है वो बोलती है कि मॉम जो पाको और मिस्सो दोनों ही एक साथ ऐसे जब बोलने वाले ही होती है तो मिस्सो होता है वो गांको का मुंह बंद कर लेता है और वो गांको को साइड में लाता है और बोलता है क्या तुम क्या कहने वाली हो गांको, हम ऐसी कोई बात नहीं है, पाको तो मुझे बस उठाने आई थी। तो गांको होती है बोलती है कि नहीं भैया मैं बताने जा रही हूँ मम्मी को। तो मिस्सो होता है बोलता है करोगी तुम, चुप रहने के लिए क्या लोगी। तो गांगो होती है बोलती है कुछ पैसे दे दो भैया फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो मिस्सो होता है वो गांगो कुछ पैसे दे देता है और बोलता है गांगो को बोलता है कि अब कुछ मत बोलना। तो गांगो होती है बोलती है हाँ बिल्कुल भैया। सीन हम देखते हैं सुमेरे घर का। तो सुमेरे होती है अपने घर पे आती है तो उसकी रोबोट होती है वो बोलती है सुमेरे से क्या हुआ सुमेरे तुम इधर देर एक हफ्ते तक कहाँ थी। तो सुमेरे होती है बोलती है मैंने बताया तो रोबोट मुझे मिस्सो के साथ रहना था एक हफ्ते तक। तो सुमेरे होती है कि रोबोट होती है बोलती है पर मुझे बहुत काम करना पड़ा तुम्हारे बिना। तो सुमेरे होती है बोलती है कि सॉरी रोबोट कोई बात नहीं ना। तो सुमेर की रोबोट होती है वो बोलती है कि अब क्या मिस्सो की मॉम डैड आ गए। तो जो सुमेर होती है वो बोलती है हाँ रोबोट। तो रोबोट होती है बोलती है सुमेर मतलब सुमेर की रोबोट होती है बोलती है क्या हुआ सुमेर तो मेरे दुखी क्यों, क्योंकि अब मिस्सो से मैं बिल्कुल कम मिल पाऊंगी और मुझे बहुत कम ही समय मिस्सो से मिलने का मौका मिलेगा, वो भी परमानेंट ड्यूटी के समय, वो भी हम बहुत कम ही मिल पाएंगे क्योंकि उस समय हम ज़्यादा समय तो हम वर्क काम ही कर रहे होते हैं। तो उस समय तो मिस्सो से मैं वैसे ही बहुत कम ही बात कर पाऊंगी, मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ रोबोट। तो सुमेर की रोबोट होती है बोलती कोई बात नहीं। सुमेर की होती है बोलती कोई बात नहीं क्या मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मिस्सो के बगैर एक मिनट रहने का मन नहीं करता रोबोट, और मैं बिल्कुल यहाँ पे अकेले भी रहती हूँ, मेरे मॉम डैड भी यहाँ पे नहीं रहते, इसलिए मैं बस मिस्सो के साथ ही रहना चाहती हूँ हर पल और हर सेकेंड। तो और सुमेर की जो रोबोट होती है बोलती है कि क्या कह रही हो। सुमेर की रोबोट होती है बोलती है कि पर ये तो हो नहीं सकता ना। तो सुमेर होती है वो बोलती है कि पर मैं भी जानती हूँ ये हो नहीं सकता, तो पर मैं क्या करूँ, मुझे मिस्सो के साथ ही रहना है, मैं नहीं जानती। तो सुमेर की जो रोबोट होती है वो सुमेर को गले लगा लेती है और बोलती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, फिर तुम मिस्सो से थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेना हम मेरे परमानेंट ड्यूटी के बाद, फिर वो तुमसे ज़रूर टाइम स्पेंड करेगा उससे। पर सुमेर होती है पर मुझे इतना समय तक मिस्सो के साथ नहीं रहना, मैं चाहती हूँ मैं मिस्सो के साथ पूरे समय रहूँ और मिस्सो को पूरे समय देखते रहूँ और मिस्सो को साथ ही रहूँ। तो सुमेर होती है रोबोट होती है बोलती है मैं समझ सकती हूँ सुमेर क्योंकि मैं भी जानती हूँ। तो सुमेर होती है बोलती है कि पर मैं क्या करूँ रोबोट। तो सुमेर रोबोट होती है बोलती है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो सुमेर होती है अपने रोबोट को ऑफ कर देती है और वो अपने बेड पे बैठ जाती है और वो सोचती है कि मैं क्या करूँगी मिस्सो के एक बगैर, अब कैसे रहूँगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मिस्सो के साथ थी तो वो उस इमेजिन कर रही होती है उस हफ्ते को, उस वीक को याद कर रही होती है कि वो मिस्सो के साथ कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी, और वो सोच कर बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है क्योंकि अब तो उसके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर सकती है। फिर हम देखते हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और वो सुमेर होती है थोड़ा रो भी रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जो सुमेरे की जब भी हम विंडो मतलब डोर होता है, जब भी हम देखते हैं सुमेरे की जो डोर होता है वो नॉक होता है, तो हम देखते हैं कि जो सुमेरे होती है वो अपने आप को पोंछती है और सुमेरे होती है वो विंडो को अपने खोलती है, वो सुमेरे होती है अपने डोर को खोलती है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो सुमेरे की मैनेजर होती है वो बोलती है कि तुम क्या हुआ सुमेरे, तुम इतना देर क्यों कर रही हो। तो सुमेरे होती है बोलती है सॉरी मैनेजर मैं अभी आती हूँ। तो हम देखते हैं कि जो सुमेरे होती है वो अपना रेडी होती है और वो मैनेजर के साथ चले जाती है अपने मतलब शूटिंग में। फिर हम देखते हैं कि ऐसे शाम हो जाती है, फिर सुमेरे होती है वो अपने घर पे आती है तो बहुत ज़्यादा थक जाती है, पर वो थोड़ा खुश होती है क्योंकि उसे मिस्सो से थोड़ा मिलने का मौका मिलेगा और थोड़ा मिस्सो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, इससे थोड़ा खुश हो रही होती है। वो कुछ भी नहीं खाना खाती है और वो डायरेक्टली पाको सेट पहनती है और वो निकल जाती है। तो पाको होती है मिस्सो के घर की ओर जा रही होती है और मिस्सो होता है वो भी दूसरी ओर से साइड से वो भी आ रहा होता है। तो पाको होती है बोलती है क्या हुआ मिस्सो, पैन और बूबी नहीं आए। तो मिस्सो होता है वो बोलता है कि पैन तो ओसाका में है और जो बूबी है वो थोड़ा बीमार है इसलिए वो नहीं आएगा आज। तो पाको होती है मन मन में सोचती है कितना अच्छा मौका है मैं और परमैन एक साथ, और पाको होती है परमैन को गले लगा लेती है और परमैन होता है बोलता है पाको क्या कर रही हो, दूर हो जा थोड़ा सा क्योंकि सही नहीं है। तो पाको होती है बोलती क्या हुआ परमैन, मैं तो इतना प्यार करती हूँ फिर भी तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तो पाको परमैन होता है बोलता है ऐसे अभी सही नहीं है ना, परमैन ड्यूटी कर लेते हैं ना। तो हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि जो परमैन पाको होते हैं दोनों ही मतलब कि पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं दोनों ही। फिर हम देखते हैं जो परमैन होता है वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि पाको का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। अब वो पूरे समय सोच रही होती है मन तो करा परमैन को गले लगा लूँ, पर परमैन है ना ये भी ना मुझसे दूर जाता है हर वक्त।
और पाको होती है परमन की ओर देख रही होती है, पर परमन होता है वो नोटिस नहीं कर रहा होता है इस चीज़ को। पाको से बोलता है कि पाको देखो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, और हम देखते हैं कि परमन और पाको होते हैं, दोनों वो एक्सीडेंट वाले जगह पे जाते हैं, उतरते हैं नीचे, और हम देखते हैं कि वो कार को अलग कर रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि पाको का ध्यान कहीं और ही होता है, और पाको होती है उससे ना थोड़ा जो एक बस होती है वो परमैन की और गिरने लग जाता है, पाको से संभलता नहीं है, और हम देखते हैं कि परमैन होता है वो बस को उठा लेता है और वो साइड में कर देता है, और पाको को बोलता है, पाको तुम क्या कर रहे हो ये, अगर ये मेरे ऊपर गिर जाता तो। और फिर पाको होती है बोलती सॉरी परमैन, तो पाको होती है बोलती है माफ़ कर दो परमैन, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तो परमैन होता है बोलता है कि पर फिर भी तुम थोड़ा ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। तो पाको होती है बोलती सॉरी परमैन, मैं ऐसा नहीं करूँगी दोबारा। फिर परमैन होता बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम देखते हैं ना दोनों, फिर कुछ समय बाद दोनों का काम हो जाता है, और हम देखते हैं कि दोनों पेट्रोलिंग उनका दोनों खत्म हो जाता है, परमानेंट ड्यूटी दोनों का खत्म हो जाता है, फिर दोनों घर आ रहे होते हैं। फिर जो पाको होती है वो सोचती है कि अब अच्छा मौका है परमानेंट से अब टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो अब पाको होती है सोचती है अब अच्छा मौका है। तो हम देखते हैं जो पाको होती है परमैन को बोलती है परमैन, तो परमैन होता है बोलता है क्या हुआ पाको। तो पाको होती है वो तो पाको होती है बोलती है परमैन सुनो। तो परमैन होता है वो बोलता है क्या हुआ पाको। तो पाको होती है बोलती है कि अब तो हमारा परमानेंट ड्यूटी खत्म हो गया ना, तो चलो ना थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, हम थोड़ा थोड़ा घूमते हैं ना, थोड़ा बात तो कर लो मुझसे नहीं तो पाको परमैन होता है बोलता है नहीं पाको मुझे थोड़ा काम है, मुझे एक दूसरा काम है पर मैं पाको, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गया हूँ आज। तो पाको होती है बोलती चलो ना फिर चलो ना परमैन। तो परमैन होता बोलता नहीं पाको बिल्कुल भी नहीं। तो पाको होती है बहुत ज़्यादा जिद करती है, बोलती चलो ना प्लीज़ परमैन प्लीज़। तो परमैन होता है बोलता है कि मैं नहीं पाको, मैं नहीं जाऊँगा। तो हम देखते हैं कि पाको परमैन थोड़ा पाको से गुस्सा होता है ना, तो वो थोड़ा पाको से अच्छे से बात नहीं कर रहा होता है। तो पाको होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रोने लग जाती है, बोलती है परमैन मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगी। और पाको होती है वो रो रही होती है थोड़ा, और परमैन होता है बोलता है क्या हुआ पाको तुम रो क्यों रही हो, और पाको का हाथ पकड़ लेता है परमैन, और पाको होती है वो परमैन से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है मुझे हाथ भी मत लगाना कभी आज के बाद। और वो पाको होती है उसको परमैन को थोड़ा अपना हाथ परमैन का हाथ हटाती है और बोलती है तुम मेरे से बिल्कुल भी पास कभी मत आना, तुम बस सुमेरे और मिच्चू को कोई पसंद करते हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। पाको होती है वो रोक के जा रही होती है, और परमैन होता है वो पाको को पीछा कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि पाको होती है बहुत तेज से जा रही होती है, और पाको होती है बोलती है परमैन मेरा पीछा मत करो। और हम देखते हैं जब परमैन होता है वो पाको का पीछा कर रहा होता है, परमैन होता है बोलता है पाको माफ़ कर दो मुझे, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। तो पाको होती है बोलती है मेरी नज़र से दूर हो जा। परमैन होता है वो पाको के तेज़ी से उड़ के पाको के आगे आ जाता है और बोलता है पाको प्लीज़ रुक जाओ। तो मैं थोड़ा गुस्सा था तुमसे, इसलिए मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तो पाको होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और पाको को परमैन होता है पाको को गले लगा लेता है, बोलता है पाको शांत हो जा, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अब तो खुश हो ना। तो पाको होती है वो बोलती है कि परमैन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, तुम मुझसे हमेशा दूर जाते हो, मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हारी इतनी केयर करती हूँ, इतनी ज़्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ, फिर भी तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, तुम सुमेरे और मिची को ही पसंद करते हो। तो परमन होता है वो बोलता है पाको माफ़ कर दो मुझे, ऐसा दोबारा कभी नहीं कर। परमन होता है सॉरी बोलता है कि मैं तुम अब आज के बाद तुमसे कभी भी इतनी गंदी तरीके से बात नहीं करूँगा पाको। तो पाको बोलती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कैसे बात करते हो, पर मैं चाहती हूँ कि बस तुम मेरे साथ रहो और तुम हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी मुझे बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कुछ भी सुनाओ, मुझे कुछ भी बोलो, तुम मुझे कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ रहो पापा, पर मैं बस यही चाहती हूँ। और पाको की ये बात सुनता है तो परमन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो भी पाको को गले लगा लेता है बहुत तेज से।